तो दोस्तों, बी हार्श फैमिली में आपका स्वागत है। आज के डिस्कशन का टॉपिक है ट्रिक फॉर टू पोर्ट नेटवर्क इक्वेशन। आपके सामने एक ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क है जिसमें पोर्ट 1 और इनपुट पोर्ट तथा पोर्ट 2 और आउटपुट पोर्ट है। इनपुट पोर्ट के वोल्टेज को V1 तथा उसमें फ्लो होने वाली करंट को I1 से रिप्रेजेंट किया गया है तथा पोर्ट 2 के इनपुट वोल्टेज को V2 से तथा उसमें फ्लो होने वाली करंट को I2 से रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें टोटल 4 वेरिएबल हैं, 2 फॉर इनपुट पोर्ट, 2 फॉर आउटपुट पोर्ट। नेटवर्क पैरामीटर्स, हमारे पास टोटल 6 नेटवर्क पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट नेटवर्क पैरामीटर है Z पैरामीटर। Z पैरामीटर को हम इम्पेडेंस पैरामीटर, ओपन सर्किट इम्पेडेंस पैरामीटर भी कहते हैं। इसका इन्वर्स पैरामीटर है Y पैरामीटर। Y पैरामीटर को हम एडमिटेंस पैरामीटर, शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर भी कहते हैं। थर्ड पैरामीटर है कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C और कैपिटल D पैरामीटर। इस पैरामीटर को हम ट्रांसमिशन पैरामीटर, चेन पैरामीटर, जनरल पैरामीटर भी कहते हैं। इसका इन्वर्स पैरामीटर है स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d पैरामीटर। किसी किसी बुक में इस पैरामीटर को कैपिटल A डैश, कैपिटल B डैश, कैपिटल C डैश और कैपिटल D डैश से रिप्रेजेंट किया गया है। इस पैरामीटर को हम इन्वर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर कहते हैं। फिफ्थ पैरामीटर है H पैरामीटर। H पैरामीटर को हम हाइब्रिड पैरामीटर कहते हैं। इसका इन्वर्स पैरामीटर है G पैरामीटर। G पैरामीटर को हम इन्वर्स हाइब्रिड पैरामीटर कहते हैं। टू पोर्ट नेटवर्क इक्वेशन बनाने के लिए आपको 3 कंडीशन का ध्यान रखना है। फर्स्ट कंडीशन है ऑर्डर। यही आपको ऑर्डर मेंटेन करना है। पहले आपका Z पैरामीटर होगा, देन इसका इन्वर्स Y पैरामीटर, देन ट्रांसमिशन पैरामीटर और कैपिटल ABCD पैरामीटर, इसका इन्वर्स स्मॉल ABCD पैरामीटर, H पैरामीटर एंड इसका इन्वर्स G पैरामीटर। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास, सेकेंड कंडीशन है प्रायोरिटी। आपके पास टोटल 4 वेरिएबल हैं, V1, V2, I1 और I2। फॉर एग्जाम्पल आपने V1, V2 को एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर कर लिया, अब आपके पास बचते हैं I1 और I2। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि प्रायोरिटी किसको देनी है, I1 को प्रायोरिटी देनी है कि I2 को प्रायोरिटी देनी है। तो इस कंडीशन में आप फॉलो करेंगे, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। पहले 1 को प्रायोरिटी देंगे, देन 2 को प्रायोरिटी देंगे। मीन्स पहले I1 को प्रायोरिटी देंगे, देन I2 को प्रायोरिटी देंगे। नेक्स्ट कंडीशन आपके सामने ये भी बन सकती है कि आपने V1 और V2 को डिपेंडेंट वेरिएबल पहले चूज कर लिया है। अब आप V1 और I1 को डिपेंडेंट वेरिएबल चूज करते हैं तो आपके पास बचता है V2 और I2। अब दोनों जगह 2 है। इस कंडीशन में आप किसको प्रायोरिटी देंगे? तो इसी केस में हमारी सेकेंड कंडीशन में है कि आप वोल्टेज को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है। फर्स्ट आपको सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देना है 1 और 2 को, नेक्स्ट आपको वोल्टेज के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देना है यदि 1 और 2 का केस फुलफिल नहीं होता है तो। थर्ड कंडीशन है कि आप डिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे चूज करेंगे। अब हमारे पास टोटल 4 वेरिएबल हैं, V1, V2, I1 और I2। ये बहुत ध्यान से देखिएगा आप। इस कंडीशन में हमें क्या करना है, अप टू डाउन चलना है। तो ये आपके फर्स्ट पैरामीटर इक्वेशन के डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे V1 और V2। मींस ये V1 और V2 आपके डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। V1, V2 आप जब डिपेंडेंट वेरिएबल चूज कर लेते हैं उस कंडीशन में आपके पास I1 और I2 2 वेरिएबल बचते हैं। अब जैसा कि हमने प्रायोरिटी में डिस्कस किया है, प्रायोरिटी हमें पहले 1 को देनी है, देन 2 को देनी है। तो हम प्रायोरिटी यहाँ पे देंगे पहले I1 को, देन हम लेंगे I2। सेम नेक्स्ट इक्वेशन में होगा, I1 को प्रायोरिटी देंगे, नेक्स्ट होगा I2। ठीक है। ये फर्स्ट पैरामीटर के इक्वेशंस हो गए। नेक्स्ट पैरामीटर के लिए हमें क्या करना है, करंट के केस में अप टू डाउन चलना है। ठीक है। पहले हम वोल्टेज के केस में अप टू डाउन चले थे, अब करंट के केस में अप टू डाउन चलना है। ये आपके सेकेंड पैरामीटर के डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। सेकेंड पैरामीटर के डिपेंडेंट वेरिएबल क्या बने, I1 और I2 हमने डिपेंडेंट वेरिएबल में यूज कर लिए। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ इसके पैरेलल में V1 और V2 वेरिएबल बचते हैं। अब आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, सेम कंडीशन 1 को प्रायोरिटी देनी है पहले, देन 2। तो यहाँ पे आ जाएगा
V1 V2 V1 V2। ठीक है, पहले आप चले थे अप टू डाउन, अब आपको चलना है लेफ्ट टू राइट। ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट टू राइट मतलब V1 और I1, ये आपके थर्ड पैरामीटर की इक्वेशन होगी। इसके डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे V1 एंड I1, V1 एंड I1। यदि आप V1 और I1 को एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल चूज कर लेते हैं तो आपके पास बचता है V2 एंड I2। अब 2 दोनों में सेम है, तो इस कंडीशन में आप प्रायोरिटी किसको देंगे? इस कंडीशन में आप वोल्टेज को प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा V2 एंड I2, V2 एंड I2। फोर्थ पैरामीटर इक्वेशन बनाने के लिए आपको चलना है सेम लेफ्ट टू राइट 2 के केस में। ठीक है, ये अब आपको कौन से पैरामीटर की इक्वेशन मिली? फोर्थ पैरामीटर की इक्वेशन मिली। V2 और I2 आपके डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, V2 और I2 आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। अब आपके पास कौन से वेरिएबल बचे? V1 और I1। और 1 दोनों में सेम है, तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे? आप प्रायोरिटी वोल्टेज को देंगे। मीन्स V1 I1, V1 I1। फिफ्थ पैरामीटर की इक्वेशन के लिए आपको बहुत ध्यान से देखना है। अब आपको चलना है क्रॉस में अप टू डाउन। जब आप क्रॉस में अप टू डाउन चलेंगे तो आपको फिफ्थ पैरामीटर इक्वेशन के डिपेंडेंट वेरिएबल मिलेंगे। मीन्स V1 और I2, V1 और I2 आपके फिफ्थ पैरामीटर इक्वेशन के डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। V1 और I2 को आप एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल चूज कर चुके हैं। अब आपके पास सिर्फ V2 एंड I1 वेरिएबल बचता है। इस कंडीशन में आप प्रायोरिटी किसको देंगे? इस कंडीशन में आप प्रायोरिटी देंगे 1 को देन 2 को। पहले होगा 1 देन V2, सेम कंडीशन I1 V2। ठीक है, सिक्स्थ पैरामीटर की इक्वेशन के डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए आपको चलना है क्रॉस में ही बट डाउन टू अप। बहुत ध्यान से देखिएगा, जनरली यहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं। अब आपको चलना है डाउन टू अप इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, क्रॉस में डाउन टू अप चलेंगे तो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गए? V2 एंड I1, V2 एंड I1। V2 एंड I1 जब आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए तो आपके पास बचता है V1 एंड I2। V1 एंड I2 बचता है तो आपको प्रायोरिटी किसको देनी है? V1 को प्रायोरिटी देनी है। V1 I2, V1 I2। अब आपको इक्वेशंस में पैरामीटर को मेंशंस करना है। जैसा हमारा ऑर्डर था Z, Y, ABCD, स्मॉल ABCD, H एंड G। सो Z11, Z12, Z21, Z22, Y11, Y12, Y21, Y22, A, B, C, D। स्मॉल में A, स्मॉल B, स्मॉल C, स्मॉल D। H11, H12, H21, H22, G11, G12, G21, G22। अब आपको जस्ट इक्वेशन को प्लस साइन लगाकर कंप्लीट करना है। प्लस 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 प्लस। अब आपको बहुत ध्यान रखना है ट्रांसमिशन पैरामीटर में और इन्वर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर में, इन दोनों केसेस में इक्वेशन में माइनस साइन आता है। ट्रांसमिशन और इन्वर्स ट्रांसमिशन दोनों के केस के लिए इक्वेशन में माइनस साइन आता है। इसका रीज़न है कि इसमें जो करंट फ्लो होती है उसका डायरेक्शन इन्वर्स होता है। ठीक है, इस कंडीशन में यहाँ पे I2 आना चाहिए था, सॉरी हमने मिस्टेक किया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पैरामीटर में सेम प्लस साइन लगाना है। प्लस 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 प्लस। ठीक है, अब आपकी इक्वेशंस बनके रेडी हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आई है, तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और यदि आप बी हार्श फैमिली के मेंबर बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।